हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं टुडे एग्जाम क्लासेस में। राजस्थान के जो हाल ही में नए जिले बनाए गए हैं तो उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाले राजस्थान के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जो भी पॉइंट बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेस्ट विदाउट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं। वो जिले कितने हैं? 6। ये याद रखना आपको। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। 6 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहले थे वो 4 थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अभी कितने जिले बन गए हैं? 6 जिले। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। संत पीपा जी का मंदिर है वो समदड़ी में है। पहले समुद्री बाड़मेर में आता था, लेकिन अभी है वो कहाँ पे आता है? बालोतरा में। ये आपको याद रखना है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? शिवाना पहले है वो बाड़मेर में आता था, अभी है वो बालोतरा में आता है, ठीक है ना। शिवाना दुर्ग है वो अभी किस में आता है? बालोतरा में आता है। शिवाना के बारे में आपने सुना होगा कि इसे मारवाड़ के जो राठौड़ होता है ना, राठौड़ वंश का वो कुंजी भी कहा जाता था। उसके साथ साथ में शिवाना दुर्ग में जो साका हुआ था 1308 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण करने की सोची थी, जब वहां का राजा था कानड़ देव। तो कानड़ देव प्रबंध में भी ये बताया गया था कि शिवाना दुर्ग में साका हुआ था 1308 में, ठीक है ना। ये भी याद रखना आपको। और ये याद रखना कि शिवाना पहले बाड़मेर में आता था, अभी है वो बालोतरा में आता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि आमेर के शासक जो मान सिंह थे, जो अकबर के दरबारी थे और अकबर के जो साम्राज्य के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मान सिंह ने। तो उनका जन्म स्थली थी मौजमाबाद। मौजमाबाद पहले जयपुर में आता था, अभी है वो दूदू जिले में आता है, ठीक है ना। राजस्थान का नवीनतम जिला बना है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला ये। तो मान सिंह की जो जन्म स्थली थी मौजमाबाद, वो अभी दूदू में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। वो पहले उदयपुर में आती थी, अभी है वो सलूम्बर में आती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। सलूम्बर नाम सुनते ही आपको कुछ याद आता होगा कि एक कविता है सेनानी। तो सेनानी में बताया गया था ना कि सुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। तो उसमें एक रानी होती है, वो अपने पति जब युद्ध में जाते हैं राज सिंह, तो उसको अपना सिर काट के दे देती। तो वही सलूम्बर है। ये नवीनतम जिला बना था सलूम्बर, और वहीं पे जयसमंद झील है, ठीक है ना। जय सिंह ने बनाई थी ये, राज सिंह के पुत्र ने। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि गोगाजी से संबंधित गोगाजी की ओल्डी है वो कौन से जिले में स्थित है? पहले थी वो जालोर में स्थित थी, अभी है वो सांचौर में स्थित है, ठीक है ना। तिजारा जैन मंदिर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तिजारा जैन मंदिर है अभी वो खैरताल में है, पहले था वो अलवर जिले में था, ठीक है ना। कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। 1807 में ये लड़ा गया था। 1807 में कृष्णा कुमारी थी, मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उसकी पुत्री थी, और उस कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई थी। जयपुर के एक राजा थे, उनका नाम भी भीम सिंह ही था, उनके साथ में सगाई हो गई थी। लेकिन शादी से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है वो हो जाती है जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ में, ठीक है ना। फिर जोधपुर के एक राजा बनते हैं भीम सिंह के बाद में मान सिंह। तो मान सिंह को लगता है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई भीम सिंह की, तो शादी मेरे से होनी चाहिए। तो कृष्णा कुमारी के लिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्या युद्ध होता है जिसको बोलते हैं घिंगोली का युद्ध, ठीक है ना। तो घिंगोली है वो पहले नागौर में आता था, अभी है वो डीडवाना कुचामन में आता है, ठीक है ना। ताम्र युगीन सभ्यता की जन्म स्थली, मतलब ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको, गणेश्वर सभ्यता को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना आपको। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वर्तमान में कौन से जिले से है? पहले गणेश्वर सभ्यता आती थी सीकर में, ठीक है ना, अभी आती है वो नीमका थाना में, ठीक है। चलो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है वो बारडोली में, वर्तमान में कौन से जिले में? पहले बारडोली आता था उदयपुर में, लेकिन अभी है वो सलूम्बर में आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं, आपको पता ही है। डीग पहले भरतपुर में आता था, लेकिन अभी है वो डीग खुद एक जिला बन गया है, तो ये आपको याद रखना है। बेंगटी गांव जहां हड़गू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? बेंगटी बाबू जी की, ये हड़गू जी थे वो बाबू जी के सहायक ही थे, साथ में रहते थे। तो इनकी हड़गू जी की जो गाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। तो वो पहले जोधपुर में आता था बेंगटी गांव, लेकिन अभी है वो फलोदी में आता है। ठीक है। हाँ, जलपट्टी उद्योग, जलपट्टी नहीं, जूट पट्टी, जूट के लिए जूट की पट्टियों से जो उद्योग है, जहाँ पे बड़ी बड़ी दरिया बनाई जाती है जूट से, जो नारियल के ऊपर छाल होती है ना, उससे जो दरी बनाई जाती है, तो वो जसोल, उसके लिए जसोल गांव प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो जसोल गांव है वो पहले आता था बाड़मेर में, अभी है वो कौन से जिले में आता है? बालोतरा में। ये भी आपको याद रखना है। कपड़े पर प्रचलित गाथाओं का चित्रण को फड़ कहते हैं, आपको पता ही है। तो फड़ के लिए जो प्रसिद्ध लोक कलाकार है वो श्रीलाल जोशी है। उनका संबंध है वो कौन से जिले से है? पहले थे वो ये श्रीलाल जोशी का संबंध था भीलवाड़ा था, लेकिन भीलवाड़ा से अभी शाहपुरा अलग हो गया था, तो अभी शाहपुरा से संबंधित है, आपको ये बताना है अगर कहीं पूछ ले तो। ठीक है ना। हाँ, ओरछा है ना, जोधपुर में स्थित है, तो इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो ओरछा का मंदिर सच्चाई माता का है, जो अभी है वो कौन से जिले में स्थित है? पहले जोधपुर में कहा जाता था, लेकिन अभी जोधपुर के 2 भाग कर दिए गए, तो ऐसा बोलना चाहिए हमें कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है ना। शेवड़िया पशु मेला होता ना, जो पहले जालोर में लगता था, अभी है वो लगेगा तो वहीं पे, लेकिन नया जिला बन गया है सांचौर, तो हमें आंसर देना है सांचौर में। ठीक है। कोडामार होली जो भिनाई अजमेर में खेली जाती है। भिनाई अजमेर, पहले भिनाई था वो अजमेर में आता था, लेकिन अभी है वो भिनाई आता है केकड़ी गांव, केकड़ी जिले में। ठीक है ना। तो हमें आंसर देना है कि कोडामार होली है वो कहाँ पे, कौन से जिले में खेली जाती है? केकड़ी जिले में। ओके। निरंजनी संप्रदाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि निरंजनी संप्रदाय से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने। तो इनकी जो निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है गाड़ा, वो कौन से जिले में स्थित है? पहले इसको नागौर में गिना जाता था, लेकिन अभी नागौर से एक अलग जिला बन गया कुचामन, तो उसमें इसकी प्रधान पीठ है कुचामन में। ओके। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो भड़ला। भड़ला पहले जोधपुर में आता था, अभी है वो भड़ला आता है फलोदी में। ये कितना मेगावाट का है? 2245 मेगावाट। ओके। ऊर्जा बख्शी के लिए प्रसिद्ध है खीचन गांव है, वो कौन से जिले में स्थित है? पहले आता था जोधपुर में खीचन, लेकिन अभी आता है वो फलोदी में आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला है कि मारवाड़ शासक मालदेव तथा अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को हुआ था, तो वर्तमान में ऐतिहासिक स्थल है वो कौन से जिले में स्थित है? पहले ये आता था पाली, जैतारण पाली में ये युद्ध हुआ था, लेकिन अभी है वो जैतारण कहाँ पे आता है? ब्यावर में आता है। ठीक है ना। तो जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में आपको पता है ना, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए एक पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता था। तो ये इसी युद्ध में बताया गया था, बोला गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। वो हुआ था 1544 में युद्ध, और गिरी सुमेल कहाँ पे स्थित है? अभी ब्यावर में, पहले वो था पाली में। ओके। हाँ, मीराबाई का जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की पहले नागौर में आता था, लेकिन अभी है वो कुड़की गांव आता है कहाँ पे? ब्यावर में। ओके। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा के शासक है, ओके, ये शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का भव्य मंदिर बनाया था, जो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? पहले ये कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अभी है वो ब्यावर में आता है। ये युद्ध हुआ था ना बदनौर का युद्ध, वो 1457 में हुआ था। ठीक है ना, बदनौर का युद्ध। इसके उपलक्ष्य में तो कुशाल माता का मंदिर बनाया था, और इसी ने राणा कुंभा ने 1437 में युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध।
सारंगपुर के युद्ध में, इसके उपलक्ष्य में जब राणा कुंभा मोहम्मद खिलजी को हराया था उसके उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ बनाया था, आपको ये याद होगा। ठीक है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर गांव में, तो कुमेर है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? कुमेर है वो, पहले भरतपुर में आता था लेकिन अभी है वो डीग में आता है। आपको पता है ना, मुर्रा भैंस के लिए एक मेला भी लगता है अलवर में, कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा मेला है। ठीक है। हाँ, निमूचना हत्याकांड। निमूचना हत्याकांड आपको पता है, महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी उसने तुलना की थी, उसके साथ में इसको दोहरी डायरसाई यानी डबल डायरिज्म कहा था इसको, कि ये मतलब जलियांवाला हत्याकांड से भी खतरनाक था निमूचना हत्याकांड। ठीक है ना। तो निमूचना पहले अलवर में आता था, अभी आता है वो कोटपूतली में आता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, बैराट सभ्यता जहां से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ था, ये भाब्रू का शिलालेख प्राप्त हुआ था कैप्टन बर्ट को। कैप्टन बर्ट नहीं, आई थिंक रॉबर्ट है। ठीक है ना, कैप्टन रॉबर्ट को। चलो, हाँ, तो बैराट सभ्यता से जो अशोक का भाब्रू का शिलालेख प्राप्त हुआ था, बौद्ध धर्म की आस्था प्रकट करने वाला था, तो वो कौन से जिले में है? बैराट सभ्यता पहले जयपुर में थी, अभी कोटपूतली में आती है। ठीक है ना। और कमेंट करके आपको आंसर देना है कि बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, ये भी आंसर आपको देना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ना, उसी ने बैराट सभ्यता की भी खोज की थी। आपको आंसर कमेंट में देना है। ओके। हाँ, धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर है वो पहले सवाई माधोपुर में आता था, अभी है वो गंगापुर सिटी में आता है। ठीक है ना। हाँ, अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है जहाजपुर, बनेड़ा और फूलिया। बनेड़ा पहले भीलवाड़े में आता था, अभी है वो शाहपुरा में आता है। आपको पता होगा कि जो रामसनई संप्रदाय है ना, रामसनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में ही है। आपको पता है ना। गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा गांव में स्थित है। गुर्जर संप्रदाय दांतड़ा गांव में स्थित है, जो वर्तमान में कौन से जिले में? पहले भीलवाड़ा में आता था ये दांतड़ा भी, और अभी है वो शाहपुरा में आता है। ठीक है। चलो, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।